कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत हो। कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन यूपीपीसीएल यूपी ट्रिपल एस सी जेई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं कुछ। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एरिया ऑफ द हिस्टैरिसीस लूप रिप्रेजेंट। एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप रिप्रेजेंट क्या प्रदर्शित करता है। देखिए, जो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप होता है वो हमेशा जो हिस्टैरिसीस लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन क्या दिया है, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, डायरेक्टरी लॉस, ये सब नहीं होगा। कौन सा होगा, हिस्टैरिसीस लॉस, यानी कि डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। डी मतलब हिस्टैरिसीस लॉस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ फार मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर टू लोड इज। जिसका है द एफिशिएंसी ऑफ फार मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर टू लोड इज। मैक्सिमम पावर मतलब ट्रांसफार्मर के समय में एफिशिएंसी कितनी होती है, मैक्सिमम पावर की एफिशिएंसी कितनी होती है फुल लोड की कंडीशन में ऑफ द लोड। लोड की मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है उस कंडीशन में लोड कितना होता है। दिया है द एफिशिएंसी ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर लोड। देखिए ऑप्शन का क्या दिया है, 25%, 50%, 75% और 100%। देखिए जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर होती है लोड की, हमेशा क्या होती है, 50% होती है। जैसे अगर हम कोई चीज़ 10 देंगे तो पावर ट्रांसफार्मर हमारा तक 50 होगा, मतलब 10 का 50% आधा होता है, 10/2 यानी कि 50, इसका आधा होगा 5 होगा। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमेशा बी है। बी ऑप्शन सही है, 50% मतलब 50% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू हीटर का रेटेड वाट दिया है कितना, 1000 वाट दिया है और 250 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन द सीरीज, मतलब एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट है। क्या कनेक्ट कैसे किया है, 250 वोल्ट 50 हर्ट एसी सप्लाई, मतलब एसी में से कनेक्ट है। टोटल पावर ड्रा, मतलब टोटल पावर ड्रा करना है सप्लाई विदाउट लोड, मतलब टोटल पावर ड्रा करना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है इसमें। सबसे पहले हमारा क्या है, आर, इसमें इससे हम आर का मान निकालेंगे। जब आर का मान निकालते समय क्या करेंगे, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बटा पी, इसमें रख के आर का मान निकालेंगे। तो आर का मान निकालेंगे तो ये आएगा, आर का जो रेजिस्टेंस मान है क्या है, 250 है। 250 गुणे 250 बटा पी 1000 दिया है। इसको मान निकालते हैं तो इसका मान आता है हमेशा आर इक्वल टू 250 का स्क्वायर बटा 11, इसका आएगा 62.5 ओम। ये रेजिस्टेंस का मान आया। जब रेजिस्टेंस का मान इतना है तो फिर कह रहा है अगर हीटर में करा तो टोटल रेजिस्टेंस 2 कनेक्ट है तो एक का मान इतना है, फिर इतना और जोड़ेंगे। जब इसके साथ एक और एक मतलब इतना और 62, क्योंकि 2 होगा ना तो एक का मान 62.5 है, फिर एक और होगा 62.5, ये दोनों को ऐड करते हैं तो इसका मान होता है 125 ओम। कितना होता है, 125 ओम होता है। अब देखिए 125 ओम के साथ क्या कर, फिर निकालेंगे 125 ओम, क्या निकालेंगे हम, पी का मान निकालेंगे। पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर, तो वी स्क्वायर का मान क्या है, 250 का स्क्वायर कर देंगे। आर का मान होता है 125। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान आता है 500 वाट। कितना आता है, 500 वाट होता है, वाट आता है 500 जो वाट आता है। देखिए जब अगर जो 500 वाट आया इसको हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। 500 वाट को क्या दिया है, पावर कंज्यूम, मतलब 250 के जैसे 250 वोल्टेज से क्रॉस होता है, पावर जो कंज्यूम होता है ये 500 वाट होता है। ठीक है। अब लेकिन पूछा क्या है, पूछा अगर 2 हीटर कॉइल, अगर हम इसको इस तरह से भी मतलब 500 वाट हुआ ना, अब इसको चेक करते हैं कैसे, मतलब अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है कि नहीं। फिर कह रहे हैं अगर इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं 1000 वाट को, जब 1000 वाट 2 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये पैरेलल की तरह काम करता है। पैरेलल की तरह काम करता है का, पी जैसे होता है 1/P1 धन 1/P2, दोनों को लॉसो निकालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा P1 P2 बटा P1 धन P2। तो P1 P2 मतलब 1000 गुणे 1000, जैसे 2 है ना, 1000 गुणे 1000, फिर अब P1 P2 जो है 2000, तो भाग देंगे तो कितना होगा, इसका भी मान 500 वाट आएगा इस तरह। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन सही है। इसका मतलब दोनों तरफ से लगाएंगे सेम आंसर आया मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अर्थ अर्थ है ना, और ई अर्थ फार जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मतलब इंस्टॉलेशन होता है अर्थ के क्या होता है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, जैसे है सेफ्टी टू पर्सनल दिया है, सेफ्टी टू पर्सनल दिया है। फिर कहता है बी ऑप्शन क्या होता है, फायर प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक। फिर क्या प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉर्ट, ऑल द अबव। इसमें क्या है, ऑल द अबव सभी ऑप्शन सही हैं, इसका ऑप्शन जो है सभी सही, ऑल द अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इसेंशियली रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिंगल फेज मीटर, सिंगल फेज मीटर का मतलब इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है। जो देखिए ऑपरेटिंग मैकेनिज्म भी होती है, ठीक है। देखिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या कहती है, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म होता है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म मूवमेंट होता है, यानी कि ऑल द ऑप्शन सही है। इसका भी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑल द ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक डोमेन इज बेस इज का दिया है, जो मैग्नेटिक डोमेन होती है इज बेसिस ऑफ द थ्योरी, क्या किस थ्योरी पर होती है। देखिए जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं तो हमेशा डाई मैग्नेटिक पे नहीं होती है, पैरामैग्नेटिक पे भी नहीं होती है। किस पर नहीं होती है, इस पर भी नहीं होगी, इस पर भी नहीं होती ये, लेकिन हाँ फेरोमैग्नेटिक पर होती है। क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक जो देखिए जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल जो यूज करते हैं, जिस रीजन में यूज करते हैं मैग्नेटिक डायरेक्शन वो यूनिफॉर्म होता है, डायरेक्शन होता है, इसलिए ये कहते एक दूसरे से क्या होता है, सेम डायरेक्शन होती है, इसलिए इसको जो यूज करते हैं मैग्नेटिक डोमेन में यूज किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, फेरोमैग्नेटाइजेशन मतलब सी ऑप्शन सही है। ये कहता है एक यूनिफॉर्म में यूज किया जाता है, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दिया है द एनर्जी मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग एनर्जी डीसी सर्किट, जो एनर्जी डीसी सर्किट में यूज किए जाते हैं। देखिए उसको कंडीशन में कौन से कहते हैं, देखिए ऑप्शन क्या कहती है, एम्पियर आवर एनर्जी मीटर, एम्पियर आवर मीटर ये सही है, इंडक्शन नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, इलेक्ट्रोडायनोमीटर नहीं, ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर चार्जिंग, ओवर चार्जिंग क्या होती है, ओवर चार्जिंग जो होती है प्रोड्यूस इसेंशियल मटेरियल होती है। फिर कहता है नेक्स्ट ऑप्शन का लूज इलेक्ट्रिक मटेरियल, फिर सी ऑप्शन का इंक्रीज द टेम्परेचर रिजल्टिंग बुकलिंग ऑफ प्लेट। नेक्स्ट डी ऑप्शन है ऑल द अबव। देखिए जो ओवर चार्जिंग के कंडीशन में होता है, प्रोडक्शन में होता है, लूज भी एक्टिव मटेरियल होती है, इंक्रीज द टेम्परेचर उस कंडीशन में होता है, यानी कि इस ऑप्शन को डी ऑप्शन सही है, ऑल द अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द करंट दिया, नेक्स्ट करंट द करंट इज द प्रेशर कॉइल, द करंट इज द प्रेशर कॉइल इज द लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाई 90 डिग्री बिकॉज हाई। देखिए जब हमारा क्या होता है, प्रेशर कॉइल का हाईली इंडक्टिवली है, ठीक, 90 डिग्री लीड कर रहा है, लेकिन देखिए जब अगर प्रेशर कॉइल क्या होता है, हाईली इंडक्टिवली होता है, क्या होता है, हाई इंडक्टिवली होता है। अगर फिर अगर इसके क्या होता है, प्रेशर हाईली इंडक्टिवली होता है, सो करंट कॉइल, जो करंट कॉइल होती है प्रेशर कॉइल से बिहाइंड पीछे 90 डिग्री क्या होती है, पीछे होती है, तो पीछे होती है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये इंडक्टिवली होती है। कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन सही, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस होता है इंडक्टिव ना, कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द प्रेशर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द सर्किट द करंट इज द प्रेशर कॉइल, दिया है द करंट इज प्रेशर कॉइल प्रोपोर्शनल टू द। देखिए जो प्रेशर कॉइल की मतलब जो करंट होती है प्रोपोर्शनल किसके होती है, जो देखिए प्रेशर कॉइल हमेशा क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि देखिए जब प्रेशर कॉइल डायरेक्टली मतलब कनेक्ट टू पैरेलल में कनेक्ट होती है, सप्लाई कॉइल के साथ जो होती है, सप्लाई कॉइल के साथ प्रेशर कॉइल क्या होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है। जब पैरेलल में कनेक्ट होगी तो क्या होगा, तो करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज, उस कंडीशन में सप्लाई वोल्टेज होती है। प्रेशर कॉइल डायरेक्टली कनेक्टेड टू सप्लाई वोल्टेज होती है पैरेलल में, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रेशर कॉइल कांस्टेंट ऑफ कर रहा है, तो प्रेशर कॉइल कांस्टेंट ऑफ। देखिए जब प्रेशर कॉइल के बारे में, प्रेशर कॉइल क्या होते हैं, देखिए जो प्रेशर कॉइल मतलब प्रेशर कॉइल में मोर नंबर टर्न ऑफ फाइन वायर होते हैं, जो प्रेशर कॉइल में होता है मोर नंबर टर्न ऑफ फाइन वायर होते हैं, मतलब ज़्यादा। लेकिन अगर करंट की कॉइल की बात करता है, जब करंट कॉइल का होता है
लेस नंबर ऑफ टर्न होते हैं। करंट कॉइल में अगर करंट कॉइल की बात करता है उस कंडीशन में लेस नंबर ऑफ टर्न होते हैं, लेकिन जब प्रेशर कॉइल होता है प्रेशर कॉइल में जब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादा उसमें वोल्टेज की आवश्यकता, प्रेशर कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया? ये हमारा क्वेश्चन है, दिया है इन द सुपर कंडक्टर द टेम्परेचर इज द डिग्रीज बिलो द क्रिटिकली टेम्परेचर, मतलब अगर क्रिटिकली टेम्परेचर से कम करने पर वैल्यू ऑफ द क्रिटिकली मैग्नेटिक फील्ड, क्रिटिकली मैग्नेटिक फील्ड दिया है इन द सुपर कंडक्टर दिया है द टेम्परेचर इज द डिग्रीज कम कर दिया जाता है क्रिटिकली टेम्परेचर से, तो वैल्यू ऑफ द क्रिटिकली मैग्नेटिक फील्ड विल, कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे सुपर कंडक्टर का जो अगर टेम्परेचर कम करते हैं, बिलो क्रिटिकली टेम्परेचर कम करते हैं, तो क्रिटिकली मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होता है? इंक्रीज होता है। उस कंडीशन में क्रिटिकली मैग्नेटिक फील्ड की मान क्या होता है? इंक्रीज हो जाएगा। उस कंडीशन ये मान लो, ये ऑप्शन सही है, बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दिया है ए द इनपुट टू द एसी सर्किट 10 kVA 0.6 पावर फैक्टर लैग कर रहा है। द पावर फैक्टर द पावर ड्रा इन द सर्किट इन किलोवाट, मतलब किलोवाट में पावर ड्रा करना है। देखिए इसमें क्या होता है, हमारा क्या निकालना है? किलोवाट, मतलब एक्टिव पावर निकालना। एक्टिव पावर होता है ना KVA cos phi, तो कितना दिया है इसका? KVA मतलब 10, cos phi मतलब 0.5, इसका मतलब 6 आएगा, 6 KVA। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्यू फैक्टर आप ये सर्किट गिवन बाई, जो क्यू फैक्टर दिया है सर्किट गिवन बाई। देखिए क्यू फैक्टर क्या होता है, इसका रेशियो देखते हैं। क्यू फैक्टर का रेशियो जो होता है R/Z ये नहीं होता है, XL/R XC/R, ये सही है, बी ऑप्शन सही है। फिर क्या है? सी XL/Z नहीं होता है, मतलब XC/Z ये नहीं होता है। देखिए जो क्यू फैक्टर होता है XL/R होगा या तो XC/R होगा, ये दोनों होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इन द पार्टिकल दिया इन पार्टिकल्स पता प्रैक्टिस अर्थ इन द चूजन द क्या है? अर्थ चूजन द प्लेस एज जीरो, प्लेस ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विकास, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विकास क्या होता है? देखिए पहले इन पार्टिकल्स इन प्रैक्टिस अर्थ चूजन द प्लेस इन जीरो, अगर उसमें जीरो पोटेंशियल तो क्या होगा? देखिए ये कंडक्टिव होगा, ये नॉन कंडक्टिव होगा, कि इसेंशियली अवेलेबल रेफरेंस होगा, कि कीप लूजिंग गेनिंग एंड डायरेक्टली चार्ज बीडे होता है। देखिए ये ऑप्शन तीनों नहीं है। देखिए लेकिन ऑप्शन क्या था? ऑलमोस्ट ही कांस्टेंट पोटेंशियल, हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। देखिए क्या होगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट पोटेंशियल। न्यूट्रल जो दिया हमारा अर्थ को न्यूट्रल करते हैं, हमेशा लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट मतलब कम से कम, लेकिन वो क्या होता है? न्यूट्रल में होता है। पोटेंशियल में कहाँ होता है? जीरो होता है, पोटेंशियल होता है जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन द स्कार्ट कनेक्शन इन द रेशियो ऑफ टर्न मेन ट्रांसफार्मर के, स्कार्ट कनेक्शन की बात कर रहा है। टीजे ट्रांसफार्मर है टर्न रेशियो, टीजे ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो पूछा है। देखिए जो स्कार्ट कनेक्शन दिया हो ऑफ द मेन ट्रांसफार्मर इधर के, दोनों का मान क्या होता है? √3/2K होता है एक टीजे ट्रांसफार्मर। कौन सा ऑप्शन सही है रहा है? बी ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन, क्योंकि जो स्कार्ट कनेक्शन और टीजे ट्रांसफार्मर का रेशियो होता है ये √3/2K होता है। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच पार्ट ऑफ द डीसी मशीन आयरन लॉस अकर, आयरन लॉस किस में होता है? जी देखिए जो हमारा आयरन लॉस होता है आर्मेचर के कोर में होता है, क्योंकि उसमें EMF इंड्यूस होता है। इसको जो वायरिंग होती है उसमें इंड्यूस वो अल्टरनेटिंग होते हैं, इंडिविजुअल जो होती है अल्टरनेटिंग होती है। कौन सा होता है? किस कोर में? युग में होता है आर्मेचर कोर में, आर्मेचर कोर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फॉर ए दिया फॉर ए पी पोल मशीन
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिक दिया है ना हमारा। देखिए दोनों के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल डिग्री क्या हो सकती है। देखिए जो थीटा इलेक्ट्रिकल होती है वह P/2 थीटा मैकेनिकल होती है, यानी कि होता है थीटा इलेक्ट्रिकल टू थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर MP मैकेनिकल पोल होती है, यह मैकेनिकल पोल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इसमें हमारा मैच कर रहा है। देखिए थीटा इलेक्ट्रिकल P/2 मैकेनिकल, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द आर्मेचर एमएफ वेवफॉर्म इन डीसी मशीन, जो मतलब आर्मेचर एमएफ का वेवफॉर्म होता है डीसी मशीन क्या होता है, ट्रेंगुलर होता है, ट्रेंगुलर मतलब ऐसे होगा, ट्रेंगुलर होगा, ट्रेंगुलर मतलब सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए लॉस ऑफ कैपेसिटर, लिखा ना, ए लॉसी कैपेसिटर रिप्रेजेंटेड एन आइडियल कैपेसिटर सी विद द सिंगल हाई दिया हाई रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, व्हाट इज द क्यू ऑफ ए सर्किट इन फ्रीक्वेंसी ओमेगा, क्या होगा। देखिए आइडियल कंडीशन पूछा है। देखिए हमारा जो क्यू किस में पूछा है, लॉसी कैपेसिटर है ना, पैरेलल पूछा है। अगर पैरेलल में होता है, जब पैरेलल में होता है ओमेगा सी आर, लेकिन अगर सीरीज में होता है क्यू, अगर ये सीरीज में होता है 1/ओमेगा सी आर, तो ये पैरेलल की बात करता है। पैरेलल में क्या होगा, ओमेगा सी आर का मतलब इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, ए ओमेगा सी आर ए ऑप्शन सही है। सीरीज में रहता तो वो 1/ओमेगा सी आर होता वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये सीरीज RLC साइन करता है सर्किट इज द स्विच ऑन स्टेप ऑफ द वोल्टेज V बट T बराबर 0, व्हाट इज द इनिशियली टू फाइनली वोल्टेज वैल्यू, कह रहा है इनिशियली टू फाइनल वोल्टेज वैल्यू बताना है, वैल्यू ऑफ द करंट का मान बताना है, इसमें करंट की वैल्यू पूछ रहा। देखिएगा जब इनिशियली कंडीशन में क्या होता है, करंट का मान 0 होती है। एट द फाइनल कंडीशन में कैपेसिटर जो ओपन सर्किट की तरह काम करने लगेगा। जब कैपेसिटर जो है, जो कैपेसिटर फाइनल कंडीशन ओपन सर्किट का काम करेगा तो करंट उसको ओपन मतलब क्या होगा, नॉट फ्लो, उसमें फ्लो नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए जब इनिशियली कंडीशन है उस समय क्या होगा, 0 होगा, मान 0 होता है। फिर लास्ट में क्या हो रहा है, जो ओपन सर्किट का काम उस कंडीशन में भी 0 होगा, तो यानी कि सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। बोथ दोनों कंडीशन में क्या होता है, दोनों कंडीशन में 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हिस्टेरिसिस लॉ अफेक्टेड मिनिमम, सबसे कम प्रभावित किसको करता है, मतलब सबसे कम प्रभावित किसको करेगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, पी बराबर होता है, मतलब पी एक चीज़ में क्या लिखेंगे, एच लिख देंगे, तो जैसे के एच लिख देंगे, बी 1.6 लिख देंगे, बी मैक्सिमम होता है मतलब एफ बी इस पर। तो देखिए हमारा जैसे के एच कांस्टेंट होता है, बी वॉल्यूम ऑफ कोर होता है, एफ फ्रीक्वेंसी होती है, तो इमीडिएट टेम्परेचर पर क्या रहा है, सबसे कम प्रभावित करता है ना, अफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर मतलब बी ऑप्शन पर सबसे कम प्रभावित करता है, मतलब बी ऑप्शन सही है, बी पर सबसे कम प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द मटेरियल इज द लोवेस्ट कहता है रिलायबिलिटी रिटेनिविटी आर सूटेबल मेकिंग। देखिए जो मटेरियल होती है हैव लोवेस्ट रिटेनिविटी आर सूटेबल मेकिंग। देखिए सूटेबल क्या होता है, देखिए हमारा जो दिया है सबसे कम क्या होता है, लोवेस्ट परमानेंट मैग्नेट में नहीं। देखिए परमानेंट में क्या होता है, हमेशा हाई होता है, परमानेंट मैग्नेट की बात करें उसमें हाई होगा, टेम्पोररी में हाँ टेम्परेरी में लो होगा, टेम्परेरी में क्या लो होगा, ठीक। वीक जब कमज़ोर है तो उसमें छोड़ देंगे, पहले कमज़ोर जब वीक कमज़ोर बनाएंगे, लेकिन ये हम कम बनाएंगे, टेम्पोरर बना के कमज़ोर करेंगे ना, तो पहले टेम्पोररी हमारा रहेगा ऑप्शन, स्ट्रांग मैग्नेट नहीं। तो हमारा मेन ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, क्योंकि देखिए लोवेस्ट की बात करें, लो की बात करेगा उस कंडीशन में रिटेनिविटी हमेशा टेम्पोररी में ही बनाया जाता है, क्योंकि टेम्पोररी में ही लो होता है। अगर परमानेंट बात करें तो उस समय हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट इज द, देखिए अल्फा एंगल ए एंगल अल्फा दिया, ए एंगल अल्फा, फिर ए बी एंगल बीटा दिया है, इक्वल टू।
देखिए एक इसका गुणा करेंगे, जब ए इंटू बी का गुणा करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन एंगल का मान जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा ए बी। अब फिर जब इसका एंगल जुड़ेगा तो क्या होगा, तो एंगल ऐसे होगा, तो ए मतलब अल्फ़ा धन बीटा, मतलब ए बी एंगल में होगा अल्फ़ा धन बीटा। मतलब इसका मान कहाँ से मैच कर रहा है, देखिए कौन सा इसका मान मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। बी ऑप्शन क्या दिया, ए बी मल्टीप्लाई में दिया, फिर ए मतलब अल्फा धन बीटा दिया ना, ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ द ए प्लस जे बी, जे ना अब फिर लिखा है एंड सी माइनस जे डी इक्वल टू, देखिए इसका क्या होता है, जो हमारा ये इसका मान निकालना है, ये हमको क्या करेंगे एंड गुणा करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों गुणा, देखिए ए सी दिया है, फिर इसमें मैच करेंगे, जब इसका मल्टीप्लिकेशन गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, तो कौन सा आंसर का है, देखिए पहले क्या करेंगे, हमारा ए सी लिखेंगे, इसे गुणा करेंगे तो ए सी होगा, फिर माइनस, फिर करेंगे ए डी होगा, माइनस में क्या होगा ए जे ए डी, फिर उसके बाद क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे ना, प्लस जे बी सी माइनस जे स्क्वायर बी डी, ऐसे करके लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है ए मतलब ए सी धन बी डी एक में आ जाएगा, ए सी धन बी डी एक में आ जाएगा। फिर अब बी सी माइनस जे मतलब जे बी सी माइनस जे ए डी प्लस जे ए डी एक में आ जाएगा, तो हमारा क्या इसका आंसर कौन सा आएगा, इसका आंसर मैच करेगा सी ऑप्शन मैच करेगा। जैसे ए डी धन बी डी दिया है यहाँ पे, सी ऑप्शन, अब ए सी माइनस ए डी क्या है, इसमें जे कॉमन कर लिया, इसका सी का जो हमारा होता है जे कॉमन कर लिया, सी ऑप्शन सही है इसका। इसका भी जो लास्ट क्वेश्चन का हमारा कहा है सी, लास्ट क्वेश्चन का इसका सी सही है। कृपया इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।